भ्रष्टाचारी है। और अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वो सब झूल जाते हैं। धारा की लड़ाई है, एक लोकतंत्र को खत्म करने की लड़ाई है, एक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। एक संजय सिंह हमारे बाहर आए तो मोदी गवर्नमेंट को लाके रख दिए हुआ है। तो अगर सारे के सारे नेता होते तो इंडिया गठबंधन ऐसे ही आगे निकल जाता। अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चलाएंगे? तमाम मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश नारायण ठाकुर जी है, जो आम आदमी पार्टी से इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से सरकार चलाएंगे। बताइए सर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि वहाँ का सरकार गिर जाएगा, लेकिन इनके बाद भी जो अरविंद केजरीवाल है तो सरकार चला रहे हैं। जहाँ तक कयास की बात है तो आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा कयास ही लगाया जाता है। अभी वो जेल में हैं, वहाँ से सरकार चलाने की बात, संविधान की कोई धारा नहीं कहती है कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। दूसरा, जब हुआ कि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मोदी जी उसको जरूर अरेस्ट करते हैं जिससे वो डरते हैं, और जिससे वो डरते हैं उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई को आगे कर देते हैं। लेकिन मोदी जी का कहना है कि जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ तो ईडी का कानूनी कार्रवाई तो होना ही है। मेरा कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार, मैंने कहा कि गुलाब ने मेरा 1 करोड़ रुपया ले लिया और गुलाब के पॉकेट से 1 रुपया कहीं भी कोई कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेरे कहने से हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल कह दे कि प्रधानमंत्री के खाते में 1 करोड़ रुपया चला गया या प्रधानमंत्री के चुनाव में दे दिया, प्रधानमंत्री उठा लेगा? सिर्फ कहने भर से नहीं होता, क्योंकि ये पीएमएलए एक्ट जो है, जिस एक्ट के तहत आपको मादक पदार्थ की बिक्री के रूप में और देशद्रोही को रखा जाता था अंदर, उसमें 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने संशोधन कर लिया और उसके तहत किसी को भी उठा के रख सकता है। और 3 साल तक जब तक ईडी नहीं चाहेगी तब तो उसका जमानत नहीं हो सकता। ये अपने सुविधा के लिए किए, इसके तहत अंदर कर दिया गया। संजय जी वापस आए, बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया, आप इतना दिन से मनीष सिसोदिया अंदर में है, कोई चार्जशीट नहीं हो रहा है, कोई चार्जशीट बताइए उसके खिलाफ, बेले नहीं हो रहा है, कोई चार्जशीट बताइए। सत्येंद्र जैन है, कोई चार्जशीट बताइए। अरविंद के किसी के ऊपर ट्रायल शुरू हो गया हो तो बताइए। दिल्ली में 3 बार चुनाव हुआ, मोदी गवर्नमेंट जितने मंत्री संतरी मुख्यमंत्री जितने भी कैबिनेट है सारे को लेकर के अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में आए, और हुआ क्या, वो अपने मुंह चारों खाने चित हो गए और दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार। तो जब ये स्थिति हो गई तो इसका मतलब क्या, इस देश में सबसे ज्यादा मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला अरविंद केजरीवाल, तो जिससे वो बार बार पटकनी खाते थे, उसको उठा करके अंदर में पीएमएलए एक्ट में रख दिया। और स्थिति है कि आज कोर्ट पहला ऐसा मुख्यमंत्री जो जेल में भी सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में रहता और पीएम ऑफिस डायरेक्ट उसको नजर रखता है, क्यों, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। किसी भी तरह इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए वोट न मांगे, अपनी बात न कहे, इसके लिए उनको अंदर किया गया। क्योंकि मोदी जी को ही मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जनता ऐसे लोग पे विश्वास करती है जिन्होंने शिक्षा फ्री किया, जिन्होंने स्वास्थ्य फ्री किया, जिन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, जिन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री किया। तो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी बात तो जनता सुनेगी। तो वैसी स्थिति मोदी गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं, जिनको विश्वास होगा कि मैं इतना सीट लेके आऊंगा, वो बार बार बोलेंगे नहीं। तो ये परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल को अंदर कर, गुलाब ने बहुत अच्छा काम किया, फलाने ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरा भी कोई अच्छा काम कर सकता है ना। ये थोड़े ही कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी अच्छा काम करेगा। आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन किसी एक अच्छे काम करने वाले से आप इसलिए डरते हैं कि आपके राह में रोड़ा बनेगा, उसको उठा के रख दिया गया अंदर। क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बना तो उस समय सबसे मजबूत वक्ता, सबसे मजबूत जिसके ऊपर में विश्वास करने वाला हो अरविंद केजरीवाल हो, जिससे बार बार पटखनी खाता हो मोदी गवर्नमेंट, उसको इंडिया उठा करके अंदर कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। आज आम आदमी पार्टी के सब अच्छे बड़े लीडर को अंदर कर दिया गया। एक संजय सिंह हमारे बाहर आए तो मोदी गवर्नमेंट को लाकर रख दिए हुआ है। तो अगर सारे के सारे नेता होते तो इंडिया गठबंधन ऐसे ही आगे निकल जाता। आज आप यहाँ भी पूछ रहे थे राजद के बारे में, जदयू के बारे में। इसमें जदयू राजद और दुनियादारी की लड़ाई नहीं है, 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक लोकतंत्र को खत्म करने की लड़ाई है, एक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में है तो हम इंडिया गठबंधन के साथ में, तो एब्सोल्युटली हम यहाँ पर राजद को सपोर्ट करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि जो विपक्ष में है वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरा में, जबकि जो विपक्ष में वो खतरा में है। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, सत्ताधारी जब घमंड में आ जाता है तो तानाशाही करता है, और ये तानाशाही का नतीजा है कि लोकतंत्र को घाटा बताते हुए अरविंद को उठा के अंदर कर दिया, फलाने को उठा के अंदर कर दिया। जो भ्रष्टाचार के विरोध में है, भ्रष्टाचारी है, और अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वो सब झूल जाते हैं। यहाँ पर आपको दिल्ली में बताइए, आप इस देश के बहुत सारे राज्य में जो सरकारें थी वो सरकारें गिर चुकी है। स्टेट क्यों, किसी का एमएलए खरीद लिया जाता है, किसी को जेल में भेज दिया जाता है, और टूट करके क्या होता है, वहाँ का गवर्नमेंट जो चलाने वाला होता है या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है या अंदर चला जाता है। दिल्ली में बहुत बार ऑपरेशन लोटस चलाया गया,
एक बार मनीष जी को कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़िए, अपने आप मुख्यमंत्री बना जाएंगे, लेकिन अभी तक पूरे देश में एक भी विधायक आम आदमी पार्टी का बीजेपी खरीद नहीं पाया। तो हम तो देख रहे हैं ना, ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं या तो पैसे से या तानाशाही के बल से। तो ये लोकतंत्र को खत्म करने की व्यवस्था नहीं है। आपका 5 को कहीं पर सीट आता है, सरकार आप ही बना लेते हैं। ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। आप पैसे की राजनीति कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में रखते हैं, चाहे येदुरप्पा हो चाहे चौहान हो, किसी को देखिए सभी से करेगा। अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, मारा छूटेंगे, वो दिक्कत नहीं है। हाँ, हम क्या है, जेल का जवाब वोट से देंगे और एनडीए गठबंधन जो है मोदी गवर्नमेंट, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो करना होगा करेंगे। इस बार तो मोदी जी के तरफ से कहा जा रहा है कि 400 पार, तो इससे जो मुकाबला है वो कैसे कर पाएंगे? मैं कहता हूँ जिनको विश्वास होता है ना कि मैं 400 पार हो जाऊंगा, वो कहना नहीं पड़ता कि 400 पार। और जो बार बार कहते हैं 400 पार 400 पार 400 पार, वो समझाना चाहते दुनिया को हमको दो। ऐसा नहीं स्थिति, ऐसी परिस्थिति होती तो वो चेहरे की लाली उनकी खत्म नहीं होती। मैं बार बार, हम लोग भी मीडिया की टीवी को देखते हैं, उनका प्रचार प्रसार देखते हैं। ऐसा परिस्थिति जब यहाँ पे लोग कहते थे कि दिल्ली में सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगा। अब मैं अमित शाह का रैली देखता था, उसमें 300 आदमी आते थे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का किसी आदमी का रैली देखते थे 5000 आदमी आता था। हम लोग भी देखे हुए हैं ना। तो कहना न कहना अलग है, लेकिन मैंने कहा ना, लोकतंत्र, ये जो चुनाव का समय, इसमें बातों से नहीं वोट से होता है। और इस बार वोट पड़ेगा और ये इंडिया गठबंधन को ही पड़ेगा, चाहे वो सीतामढ़ी हो चाहे देश में जगह जगह पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि दूसरा जीतेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा होगा। यानी लड़ाई हक का है, हुकूक का है। एकदम हक और हुकूक के लिए आदमी क्या से क्या कर जाता है। यहाँ तो बटन दबाने की देरी है। और इस सीतामढ़ी में मैं कहता हूँ चुपचाप सीधा लालटेन छाप, बस। लालटेन नहीं आएगा। ये था हमारे साथ अखिलेश नारायण ठाकुर जी, जो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को लेकर के अहम सवालों का जवाब दिए थे, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकार है और अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे। इनसे समझने का प्रयास किए थे कि जेल से कब तक दिल्ली सरकार चलेगा, क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, क्या उनको जमानत मिलने वाला